दूसरी मंदिर ये बनी पुराना वाला था उसके बगल में एक दिन आए थे खुला नहीं जाता था बिना लोकार्पण के नहीं ना अलाउ होगा। हाँ हाँ वही थोड़ा चलते हैं थोड़ा चलते हैं। बढ़िया है। कब आए हैं? अभी आप ही हैं? हाँ अच्छा रखो बाद में ठीक है बोले जी। सबसे पुरानी मंदिर अब तो ठीक है जो आप तो देख रहे हैं। हाँ हाँ तो ठीक है। अब महाराज जी का यही देखिए नमस्ते। अभी आए क्या इधर आ गया कब से यहाँ बहराइच में बताया यहाँ भाग आए। अच्छा अभी पता चला आपको? 3-4 दिन से शाम को बात हुई थी। पूरी टीम लगी है यहाँ पूरे टीम लगी एकदम यहाँ देखने लायक नहीं था।
पूरा एकदम अच्छा। नाबूद कर दिया। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास, ऐसा लगता है कि 10 जून को एक नया सवेरा, और वह ऐसा सवेरा होगा जो इतिहास को चीख के बताएगा। इस देश पर जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था, जब इस देश के बहुत सारे राजा परास्त हो चुके थे, और उस विदेशी आक्रांता को रोकने का काम, उसके सुनामी को रोकने का काम किसी के युवा ने किया था, जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रदेव राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। यहाँ आने के बाद अपने आप में गौरव महसूस हो रहा है कि इस देश की आन बान सम्मान, इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए एक ऐसे वीर पराक्रमी राजा ने जो अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश की रक्षा में। दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति करने वाली पार्टियां ऐसे महान व्यक्तित्व वाले, ऐसे महान पराक्रमी राजा इतिहास के पन्ने से शिकायत कर दिए। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी 10 जून को इस इतिहास के पन्ने में एक अध्याय जोड़ने का काम करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर है, यहाँ जिससे भी आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि यहाँ देखने के बाद सीना चौड़ा हो कि कम से कम कोई एक ऐसा शख्स है, लंबे संघर्ष के बाद जिसको कोई नहीं जानता था, आज उसको पूरा देश, पूरा विश्व टकटकी निगाह लगा के देख रहा है। वो कौन योद्धा था जो शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान जानता था? वो कौन योद्धा था जो इस देश में विदेशी आक्रांता आए जिसको नस्ते नाबूद करने का काम किया? लोग पूछेंगे कि वो कौन योद्धा था कि जिसने विदेशी आक्रांता को उल्टा लटका करके जिंदा जला दिया था, और उसके दो सैनिक को कहा था कि जाके बता देना इसके आका को कि बहराइच का एक राजा सुहेलदेव राजभर जिंदा है। अब जब तक ये जीवित रहेगा, देश पर कब्जा नहीं करने दिया। तो स्वाभाविक तौर पर है, यहाँ आने के बाद अपने आप में ऐसा लगता है कि यहाँ एक स्पिरिचुअल पावर, एक ऐसी शक्ति है जो देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत करती है। यहाँ एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है जो देश की आन बान सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का भी प्रयास करे। तो यह हर एक युवा के, हर एक व्यक्ति के जहन में है कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, यहाँ की मिट्टी नहीं, यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से लाल है। अरविंद जी, अभी आपने कहा कि सुहेलदेव राजभर, क्या जो महापुरुष हैं उनको जातियों में बांटना क्या उचित है? ये बताइए, कोई ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी है? पहचान कैसे होगी? आखिर अब तक पहचान क्यों नहीं हो पाई? 27 अक्टूबर 2002 को महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ में पार्टी का नाम रखा। ये जानता था क्या सुहेलदेव? यहाँ तो ये मूर्ति यहाँ से थोड़ी लगी है, सामने जो लंबे समय से लगी। तो यहाँ तो राजा यशवेंद्र सिंह ने लगवाया, बताया कि हमारे जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है ना, तो कोई तो दिया जलाने वाला चाहिए था। एक दिया जलाया ना किसी ने, जब दिया जलाया तो उसको आगे बढ़ाने का पूरे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने काम किया ना। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में तो हमेशा राज जो है यहाँ पे जो राजा जो थे उनका तो सुहेलदेव जी का हमेशा यहाँ पर बात होती रही है। सुहेलदेव जी ने सिर्फ बहराइच को नहीं बचाया था, पूरे देश को बचाया था। और देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में विदेशी आक्रांता ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया, जहाँ पर पूरे देश की आस्था बसी हुई थी। अरे भाई, जब आस्था पर कोई चोट पहुंचाएगा। मेरा सवाल यह था कि क्या जातियों में महापुरुष को बांटना उचित है? एकदम उचित। अगर जाति से संविधान ने पहचान देने का काम किया है तो इतिहास भी जाति से ही उजागर होगा। अगर संविधान ने जाति से ही जाति का परिचय बताया है कि तुम राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, चौहान हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, तो जाति से राजा की भी पहचान होगी। जब सुहेलदेव राजभर शब्द जोड़ा गया
तब दुनिया ने कहा कि हूँ सुहेल देव। आज इतने बड़े मूर्ति का 10 तारीख को का उद्घाटन होने जा रहा है। 286 करोड़ रुपया इसको जो दिया गया इसके जीर्णोद्धार के लिए, ऐसे नहीं हो गया। जब जोड़ा गया, उस पर स्टडी किया गया, तमाम किताबों का अध्ययन किया गया, तब यह पाया गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, हैं, आगे भी रहेंगे। ठीक, तो अभी तो अरविंद जी है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बहुत पहले आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि जब शासन हम लोगों का होगा, आएगा कभी, तो इसका जो है बेहतर, इसका जो है वो जीर्णोद्धार किया जाएगा, बेहतर यहाँ पर बनाया जाएगा। आज ही मिलके आया हूँ मैं। 10 जून के कार्यक्रम, तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे। 10 जून को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3 साल पहले कहा कि आखिर यह विजय दिवस कैसे लोग जानेंगे। दीपावली का पर्व आता है तो बच्चे के दिमाग में होता है ना कि हमें दिया जलाना है, पटाखे फोड़ना है, घर की सफाई चालू हो जाती है ना। तो हमने एक टेक्निक अपनाया। हम कहा जब 10 जून आएगा तो प्रदेश के हर घर पर दिया जलेगा। 3 साल से प्रक्रिया चालू करा रहा हूँ। 10 जून को यहाँ भी दिया जलेगा और 10 जून को हर घर में दिया जलेगा। काम कुछ अलग करना चाहिए, तभी जीत हो पाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे घर गए थे तो उसी दिन प्रपोजल हमने कहा कि सर 10 जून का कार्यक्रम इस बार बहराइच में हो। 2017 में जब हम लघु उद्योग विभाग के मंत्री थे, माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री थे, हम राज्य मंत्री थे, तो एक लेटर लिखे थे इसके जीर्णोद्धार के लिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आग्रह अनुरोध पर पैसा रिलीज हुआ, काम आप देख रहे हैं, भद्रता दिख रही है। आज वक्त आया है उद्घाटन का। सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम उद्घाटन करेंगे, अच्छा बनाएंगे। सरकार हमारी, उद्घाटन भी हम लोग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे भी, और इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय भी जोड़ने का काम करेंगे। ये थे अरविंद राजभर। इन्होंने बताया कि जाति से जिस तरह से जोड़ना बताया कि जब जाति से जोड़ेंगे तभी इसका जो है आगे का बैनर का मटेरियल सब तैयार है। तहसीलदार महोदय कहाँ गए? बन गया है। कहाँ मीटिंग हो रही है? 20 को बनना है वो भी। पर बहराइच वो पिथौरा भी है। ये नाटक करेंगे, स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है। वहाँ पर डॉक्टर देते हैं और उनकी भी अपनी एक पहचान है और कई जगहों पर दौरा करते हैं। आज बहराइच पहुँचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आपका यहाँ इसमें? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं। जब यहाँ किसी भी विदेशी आक्रांता का आगमन हुआ है गलत नीयत से, तो उसको नक्शे नाबूद, उसको मिट्टी में लाने का काम नक्शे महापुरुषों ने किया। तो 10 जून को पूरा देश का, पूरे देश के जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, एक प्रेरणा लेंगे कि देश की आन बान सम्मान के लिए एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, प्रार्थना कराया जाता है, वह तक कि हमें जो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर हट जाएँ, जिससे देश धर्म में जन्म लिया बलिदान की। 10 जून का कार्यक्रम एक बड़ा सर, किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि दरगाह मेला पहले नहीं लगता, उसके बाद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, किस तरीके से जब मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्या कहना है? ये बताइए, किसी विदेशी आक्रांता, किसी लुटेरा के नाम पर मेला कैसे लग रहा था आपका? देश की सरकारें क्या कर रही थी? इस देश की सरकारों को यह चिंता नहीं हो रहा था किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला लगे? किसी विदेशी आक्रांता जिसने देश को लूटा, इस देश की नागरिकों की इज्जत के साथ चला,
सभ्यता को तार तार कर दिया। रोको तो मेला कैसे लग रहा था भाई, जब इस चीज़ की जानकारी हम लोग को हुई, हम लोग एक समय का इंतजार कर रहे थे जब तक खड़े लोग आगे, और आने के बाद उन्हें सरकारी किया जाए जिससे कि विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला बंद हो, विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला बंद हो, और बंद करके और फिर 20 शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभाई महाराजा सुहेलदेव राजभाई जी के नाम पर मेला। अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा थे, अभी कुछ समय पहले आए यहाँ पर, उन्होंने चादर चढ़ाई, जियारत की, क्या कहेंगे इसके लिए? आने दीजिए, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। और इतिहास हमको लगता है अभी नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे इतिहास पढ़ेंगे उस दिन। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। बहुत पहले से देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा ये विवाद चलता चला आया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो पराक्रमी योद्धा होता था उसको छत्री की उपाधि दी जाती थी, वर्ण व्यवस्था एक ऐसी थी। लेकिन यह भी देखा जाता था कि आने वाले समयों में जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोग अपने महापुरुष को याद करने लगे कि कौन लोग थे, वह कौन पराक्रमी जातियाँ थी जो लड़ाई लड़ने का काम किए। तो वो चीज़ सामने स्पष्ट रूप से सामने लगी और देखा गया तो राजा सुहेलदेव राजभर के नाम से आज पूरा देश का सब ये बात हो है। यहाँ के जो राजा भाजपा में उनका कहना है कि महापुरुष जो है उनको जातियों में नहीं बांटना है। बात सही, लेकिन पहचान भी तो बननी चाहिए, आखिर मानने वाले भी तो होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने हिसाब से सब लोग अपने। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके से आजकल भी कार्यक्रम है, 10 भी कार्यक्रम है, तो और जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, क्या समन्वय के साथ एक ही कार्यक्रम किया जाता है 10 तारीख को नई ऊर्जा के साथ? 10 जून की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। नहीं, लेकिन ये दो कार्यक्रम जो हो रहे हैं पहले चर्चाएं तेज हैं, परंपरागत तरीके से पहले से भी होता रहा है, एक टाइम फिक्स रहा है। अब हम लोग कार्यक्रम 10 जून को, 10 जून को 10 जून 1034 को विजय प्राप्ति हुआ, तो हम लोग 10 तारीख को मनाएंगे। और जिनका कार्यक्रम परंपरागत तरीके से पहले चलता चला आया है उसे ब्रेक भी नहीं लगना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, आप कह रहे हैं राजभर थे, वो कह रहे हैं क्षत्रिय थे, आखिर जातियों की बात करें तो क्या आपने कहा कि राजा की भी जात होनी चाहिए? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जितने लोग लड़ाकू लोग थे, जो भी लड़ने वाली जातियाँ सब क्षत्रिय थे। लेकिन जिस जाति में हम जातियों को वर्ण व्यवस्था के थ्रू देखा जाए तो जो लोग भी लड़ने वाले लोग थे सब क्षत्रिय में कहे जाते थे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। लेकिन जैसे समय बदला सब लोगों ने अपनी अपनी पहचान खोजना चालू किया कि हमारे राजा कौन थे, हमारे राजा कौन थे, तो पता चला हमारे राजा कौन थे, सुहेलदेव राजभर जी। डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो महाराजा सुहेलदेव थे। किधर है, किधर बैठक है, चलिए ना। दूर है क्या यहाँ से? गाड़ी मंगा ले, गाड़ी मंगा लो भाई। आ रही गाड़ी आ रही। कहाँ ले चले? तब तक चलते रहे हम लोग। यही तो है ब्लॉक है ना, गेट के बगल में ही लाइव लोकेशन पहुंचा और बाकी उसी जो बना नहीं है इस पर उसी के अंदर हूँ, अंदर ही मीटिंग